बिहार में पटना पुलिस की एसटीएफ ने मोस्ट वांटेड डॉन और 2 इंजीनियर की हत्या के आरोपी मुकेश पाठक को गिरफ्तार कर लिया है। मुकेश की गिरफ्तारी रामगढ़ रेलवे स्टेशन पर की गई है। गिरफ्तारी के वक्त मुकेश पाठक टाटा जम्मू तवी एक्सप्रेस से भागने की फिराक में था। मुकेश पाठक संतोष झा गैंग का शूटर है। पुलिस के मुताबिक दरभंगा में कंस्ट्रक्शन के 2 इंजीनियर की हत्याकांड में मुकेश पाठक ने गोली चलाई थी। उसके विरुद्ध कई चर्चित मामले हैं, जिसमें से खास करके उसने इंजीनियर्स की हत्या गोपालगंज जिले में, दरभंगा जिले में की थी। बिहार के सुपौल में पान के पैसे मांगने पर एक युवक ने साथियों के साथ मिलकर दुकानदार की ही जमकर पिटाई कर दी। घटना भीमनगर बाजार की है। नशे में एक युवक ने पहले पान खाया। जब दुकानदार ने पैसे मांगे तो पूरे पैसे देने के बजाय कम पैसे दिए, जिसके बाद दुकानदार से बहस हो गई। थोड़ी ही देर में युवक ने अपने साथियों को बुला लिया और दुकानदार की पिटाई कर दी। हैरानी की बात यह रही कि मौके पर खड़ी भीड़ तमाशबीन बनी रही। मेरे साथ दारू पी करके सर पान दुकान पे आया, पान खाने, हम पान का पैसा मांगे, हमारे साथ रंगबाजी किए हुआ था। महाराष्ट्र के अमरावती में कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। कार में एक डॉक्टर अपने परिवार के साथ मौजूद था। हालांकि राहत की बात यह रही कि कार एक पेड़ से टकराकर अटक गई। हादसा रात के वक्त हुआ था, लिहाजा डॉक्टर को परिवार समेत पूरी रात पानी में ही गुजारनी पड़ी। सुबह कोला के गार्डियन मिनिस्टर को फोन पर इसकी जानकारी दी गई, तब जाकर उन्हें बाहर निकाला जा सका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद पनसरे मर्डर केस के आरोपी समीर गायकवाड़ की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में सारे सबूत हत्याकांड में गायकवाड़ की भूमिका बताते हैं, इसीलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी माना कि सनातन संस्था के सदस्य समीर की पनसरे से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन वैचारिक मतभेद थे। पश्चिम बंगाल में पुलिस ने बाइक और स्कूटर सवारों को हेलमेट के इस्तेमाल को लेकर प्रेरित करने के लिए एक मुहिम शुरू की है। नो हेलमेट नो पेट्रोल, यानी हेलमेट नहीं पहनने वाले दोपहिया चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल पंप्स को भी इस बाबत निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों की अनदेखी करने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कुछ दिन पहले ही सीएम ममता बनर्जी ने हेलमेट नहीं पहनने वालों को लेकर नाराजगी जताई थी। आज से ये नियम चालू किया गया है कि कोई भी मोटरसाइकिल अगर वो बिना हेलमेट के आता है तो उसको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। तेलंगाना के सिकंदराबाद सालाना बोनालू महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिकंदराबाद में 24 और 25 जुलाई को बोनालू महोत्सव आयोजित किया जाएगा। महोत्सव के दौरान उज्जैनी महाकाली की पूजा अर्चना की जाती है। महोत्सव के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। शहर भर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। स्पेशल पुलिस पिकेट बनाए गए हैं। जगह जगह अतिरिक्त पुलिस बलों के साथ बम निरोधक दस्तों की तैनाती की गई है। प्रशासन को महोत्सव में 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। पब्लिक के हिफाजत के लिए हम बहुत सारे स्टेप्स ले रहे, वो सिक्योरिटी पॉइंट होने दो और उनको फैसिलिटी देने में होने दो। हरियाणा सरकार ने केरोसिन की सब्सिडी के नाम पर 135 करोड़ का घाटा बचाने का दावा किया है। सरकार के मुताबिक करीब 5.25 लाख परिवार ऐसे थे जो रसोई गैस कनेक्शन होने के बावजूद सरकार से केरोसिन हासिल कर रहे थे। अब सरकार ने इनकी सब्सिडी बंद कर दी है। इससे सरकारी खजाने में 135 करोड़ रुपए की बचत हुई है। हरियाणा के फरीदाबाद में महिलाओं की दबंगई के आगे निगम कर्मियों के पसीने छूट गए हैं। सेक्टर 52 में फरीदाबाद नगर निगम के सफाई कर्मचारी ड्रेन की सफाई कर गंदगी पास में ही जमा कर रहे थे। महिलाओं ने इसका विरोध किया, लेकिन कर्मचारियों ने अनसुना कर दिया, जिसके बाद महिलाएं लाठी डंडी लेकर सड़कों पर उतर आई। बाद में निगम अधिकारियों के दखल के बाद कचरा वहां से हटाया गया। अजमेर में ख्वाजा उस्मान हारवनी का उर्स शुरू हो गया है। सोमवार को उर्स में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर देश भर से आए लोगों ने जियारत की और दुआ मांगी। उर्स के मौके पर दरगाह का जन्नती दरवाजा भी खास तौर पर खोला गया है। मान्यता है कि ख्वाजा उस्मान हारवनी ख्वाजा गरीब नवाज के गुरु थे और हर साल ईद के 5 दिन बाद हारवनी का उर्स मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के सेब के किसानों को इस साल फसलों की अच्छी कीमत मिल रही है। सेब की अर्ली वैरायटीज के लिए किसानों को 40 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम तक पैसे मिल रहे हैं। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस साल पैदावार कम होने की आशंका जताई जा रही है।